हेलो चैंपियंस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में धुआंधार व्यस्त हैं। सो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। ओके, सो प्लेन मिरर में इस टाइप के आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप कंटिन्यू देखें वीडियो को। सो समझे ध्यान से। ये कोई अपना मिरर है, ये कोई मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी दिया है। तो अगर ऑब्जर्व करके देखा जाए इसमें, तो जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में। ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो इमेज क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट निगेटिव वाई एक्सिस में है तो इमेज क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे दिखाई दे, बिकॉज आपको मालूम है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है। वही कंसेप्ट से आप समझते रहे, ठीक है ना। तो इसको एक मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है इक्वल टू माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना होगा कि नहीं, वेक्टर लगाना बहुत जरूरी है। बट ये सब किसके रिस्पेक्ट में बात चल रहा है, अगर मिरर को मूव करा दिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ मिरर भी आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एक फार्मूला बन गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं प्लेन मिरर के लिए ऐसा बन रहा है तो ये फार्मूला यूज करके आप आंसर तक इजिली आप पहुंच सकते हो। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर के लिए वैलिड है। बी केयरफुल, यहाँ पे वेक्टर लगा है तो वेक्टर से अगर क्वेश्चन करेंगे सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर आने वाला। अब इसी को मैं यूटिलाइज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक कोई ऐसा मिरर है और इसका वेलोसिटी दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो ऑब्जेक्ट है ये दे दिया आपसे 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, पहला वेक्टर भी पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये सब क्या होगा, ये सब क्वेश्चन और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरा मकसद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर देना। ओके, चलो अब फार्मूला हम लोग लिखते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन कहीं आए तो वेलोसिटी ऑफ लिख देते हैं फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इतना लिखेंगे कि नहीं। ओके, अब वेक्टर को ब्रेक करने आता ही है। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको ऐसे लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ साइन के साथ। क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो क्या होगा, -2i और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2i। चेक करें इतना होगा कि नहीं। माइनस फार्मूले में है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया 5i कैप, बिकॉज वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में माइनस फार्मूले में है। और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगा, -2i कैप, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 2i कैप, 2i कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 हो गया, -7 तो इधर गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा -9i कैप। चेक करें इतना होगा कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इसका मॉड लेंगे तो कितना हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 हो गया। 9 मीटर पर सेकेंड से आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज दिखाई देगा बेटा, किधर। और माइनस क्या बता रहा है, -i। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 -i कैप। तो डायरेक्शन किधर हो गया बेटा, -i कैप की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहुंच सके एक सिंपल एक फार्मूला का यूज करके। ओके, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फार्मूला तो यही बनेगा, ब्रेक करोगे वेक्टर। चलो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका निकल चुका है, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, -9i कैप, माइनस फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, 5i क्या लिखेंगे, 5i क्या, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, -14i कैप। ओके, सो इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या बताएंगे, 14। ओके, ये भी क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली है और रे ऑप्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर में, वहाँ भी वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, बट वहाँ पे फार्मूला वहाँ पे मैग्नीफिकेशन आ जाता है, -m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो भी हम लोग क्वेश्चन स्फेरिकल मिरर में डिस्कस करेंगे।
मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो फार्मूला है और इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा बी केयरफुल, इसमें अगर पूछा जाए वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर के पैरेलल जा रहा है, इस प्लेन मिरर के पैरेलल है, अगर वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर के पैरेलल है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी जो होगा इस प्लेन मिरर के पैरेलल ही आपको दिखाई देगा। ओके, वी वेलोसिटी, इसका मतलब ये निकला अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में इमेज का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जितना ऑब्जेक्ट वेलोसिटी उतना ही मिरर का इमेज का वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हो इमेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज डू नॉट चेंज पैरेलल टू प्लेन मिरर। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी प्लेन मिरर के पैरेलल है, तो उस केस में जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उतना ही मिरर का इमेज का वेलोसिटी होगा। तो इसमें चेंजेस नहीं होगा, ये आप विजुलाइज भी कर सकते हो। ओके, जो चेंजेस हो रहा है वो कौन सा, परपेंडिकुलर वाला चेंजेस हो रहा है। कौन सा, परपेंडिकुलर, जो मैं अभी फार्मूला लिखा था। तो बी केयरफुल, पैरेलल वाला, प्लेन के पैरेलल वाला वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होगा। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। इसी में 2 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आपसे। 1 मिनट, ऐसा कुछ है, 2 प्लेन मिरर दे दिया। ओके, और एक कुछ ऐसा है, इंक्लाइन में इसको दे दिया। ये जो एंगल बना रहा है अल्फा बना रहा है। ओके, ये M1 मिरर है और ये है M2 मिरर। एक ऑब्जेक्ट है वो M1 मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ओके, तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड में पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर M1 कितना होगा। ओके, दूसरे में पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कौन सा, M2। ओके, 2 मैं क्वेश्चन पूछा हूँ। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा करो, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए भी है, और फॉर किसके लिए, फॉर M2 मिरर, कौन सा मिरर, M2 मिरर के लिए, और एक किसके लिए है, फॉर M1 मिरर। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, समझना ध्यान से। पहला मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन, और एक बार आप भी अपने से ट्राई कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो अगर चेक किया जाए इसमें, तो जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो मिरर M1 के लिए क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होगा, इमेज का वेलोसिटी भी इतना ही होगा। तो क्या लिखोगे, इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों एक डायरेक्शन में क्या होगा, तो 0 आ जाएगा। तो पहले का आंसर आ गया 0। इतना समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैं क्या बता, अगर कोई वेलोसिटी प्लेन मिरर के पैरेलल है तो वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होगा, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तो उसका चेंजेस रिलेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फॉर द किसके लिए, M2 मिरर के लिए। ये अब इसके लिए बात किया जा रहा है, समझना जानते हैं। अब इसको भूल ही जाओ आप, ये अपना तो समझना। अब यहाँ पे समझना ये है आपको, जो वेलोसिटी लेते हैं, अबे हम लोग जो वेलोसिटी ले रहे हैं, मुझे ये मालूम है कि वेलोसिटी जो चेंजेस जो नहीं होगा वो कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। वेलोसिटी चेंजेस कौन सा हो रहा है, परपेंडिकुलर वाला। ओके, और जो प्लेन मिरर के पैरेलल है उसमें वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, ये मुझे मालूम है, ये एंगल अल्फा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूँ, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूँ। ये वेलोसिटी v है, समझना ध्यान से, ये वेलोसिटी अपना v है। तो इस प्लेन के लॉन्ग अगर लाइन ड्रा की है तो ये भी एंगल कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट बोला जाता है v cos अल्फा। अच्छा, इसी के परपेंडिकुलर, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो आएगा वो कितना आएगा, v sin अल्फा। चेक करें इतना होगा कि नहीं। अब मुझे मालूम है जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा इसमें ये क्या होगा, जो v cos अल्फा है
ओ M2 मिरर के क्या है, पैरेलल, M2 मिरर के पैरेलल है, तो इसका ए वाला वेलोसिटी में कोई चेंजेज होगा नहीं, ए वाले पैरेलल वाले में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, जो परपेंडिकुलर वाला होगा, जो परपेंडिकुलर वाला होगा, ये इमेज है, वो भी इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जा रहा होगा, क्योंकि आपको बताया अगर मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ जाएगा। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v साइन अल्फा। आपको बताया डायरेक्शन चेंज कर देना है। परपेंडिकुलर में क्या है, अगर इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो इमेज क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। यही वाला कंसेप्ट यूज कर दिया, ए जा रहा है इस M2 मिरर के परपेंडिकुलर, तो इमेज ऐसा जा रहा होगा। ओके, अच्छा, अब मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये इमेज है, तो अगर चेंज इसका क्या लिखोगे, दिस, ए तो चेंजेस क्या हो जाएगा, जीरो। इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे, इसको अप्लाई करोगे, ब्रेक वेक्टर ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसमें तो चेंजेस हुआ नहीं, जो इमेज का वेलोसिटी है अलॉन्ग द प्लेन मिरर के, वही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, तो इसका चेंज जीरो हो गया। अब इसका चेंज क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 2v साइन अल्फा, क्योंकि एक का वेलोसिटी इधर है, ये इधर जा रहा है v साइन अल्फा से, और ये इधर जा रहा है v साइन अल्फा से, तो रिलेटिव कितना हो गया बेटा, डबल हो गया, रिलेटिव डबल हो गया। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको इंक्लाइन मिरर बेस पे क्वेश्चन दे दिया। तो इंक्लाइन मिरर बेस पे ऐसा कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसको आप ब्रेक कर लो, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। ओके, सो पैरेलल में चेंजेस नहीं होगा, परपेंडिकुलर में चेंजेस हो रहा है। तो अगर कहीं रिलेटिव पूछ रहा है तो आप वेक्टर अपना अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसका कहीं रिजल्टेंट पूछ दिया तो रिजल्टेंट इसका कहीं इधर जाएगा, जितने एंगल पे जैसे ए बना रहता है ऐसे ए भी जाएगा। ओके, तो रिजल्टेंट इसका इसी के पैरेलल ऐसे मिलेगा, इसका कहीं रिजल्टेंट मिलेगा, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ओके, सो मिरर बेस पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन। ये कोई मिरर है, इसका वेलोसिटी आपको दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, 4 मीटर पर सेकेंड दिया रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 37, और इसका जो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, मिरर भी मूव कर रहा है, तो आपसे पहले में पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरे में पूछा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा। थर्ड में आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अच्छा, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा इसका, 15 कॉस 37। ओके, ये कॉस मैं लिखा हूँ, कॉस 37। तो इसका वैल्यू अगर रखें तो 15 मल्टीप्लाई कॉस 37 4/5, तो ये कितना आ गया आपका 12। एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी आ गया 12 है, और इधर वाला वेलोसिटी जो आएगा 15 साइन 37, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3/5। तो 5 3 9, तो ये आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल वाला प्लेन के पैरेलल जो वेलोसिटी आया 9, और एक्स एक्सिस में कितना, हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है 12 आ गया। ओके, 12 आ गया। अब अच्छा, इसमें तो चेंजेज होगा नहीं, आपको बताया इसमें चेंजेज नहीं होगा, तो इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो प्लेन के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, तो ये आ गया आपका कितना आ रहा है इधर 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो इधर वाला वेलोसिटी आएगा वो ऐसे ही होगा, उसको निकालते हैं। इसमें चेंजेज आएगा तो इसका कैसे फार्मूला लिखेंगे, लॉन्ग परपेंडिकुलर प्लेन का फार्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इतना है था कि नहीं। तो अब इसको ब्रेक करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी ले रहा हूँ, रिजल्टेंट इमेज का वेलोसिटी नहीं है, बी केयरफुल, इस डायरेक्शन का इमेज का वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ। ओके, सो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर, बार बार मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ। तो माइनस फॉर्मूले में इधर जा रहा है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4i कैप इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा 12i कैप, माइनस फार्मूले में है और माइनस माइनस प्लस हो गया 4i कैप। ठीक है, बस वेक्टर बार में रखना है, वेक्टर के टर्म में रखोगे एकदम सटीक आंसर आने वाला है। ये कितना हो गया आपका 16, और 16 इधर गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ रहा है 16 प्लस 4 कितना आ गया 20 माइनस 20i कैप। क्लियर, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाए तो क्या बताओगे 20,
न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके 20 मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, बी केयरफुल। ये जो वेलोसिटी है ऐसा लिख सकते हो, इमेज का वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हम लोग को वेलोसिटी आ गया किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन का आया। समझते रहे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ लिए तो हर टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। तो अब मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, वो डायग्राम में आपको शो कर दिया। इधर का जो वेलोसिटी आया था 12। अब मुझे निकालना है 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट ये भी ऐसे कुछ बनाएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या लिखेंगे इसका, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं लिख रहा हूँ रिजल्टेंट, बी केयरफुल कौन सा वेलोसिटी ऑफ इमेज रिजल्टेंट लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यही होगा। तो ये आ गया 400 प्लस 81। ओके तो क्या आ गया 481, इतना आ गया मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ चुका है। क्लियर है इतना। अच्छा नेक्स्ट में क्या पूछा है आपसे, अब सब आप निकाल सकते हो, जब वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया तो सब कुछ आप निकाल सकते हो। ओके तो इसको अगर ब्रेक करें तो क्या लिखा है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, तो वेक्टर निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग का आ चुका है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग का आ चुका है। अच्छा अब समझना ध्यान से, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो रिजल्टेंट होगा, बट आपको ध्यान देना है, आपको बताया पैरेलल में वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होगा। अगर पूछूं मैं ए वर्टिकल वेलोसिटी या मिरर के प्लेन के पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा 0। इसका रिलेटिव हो गया 0, यही तो लिखा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जो आएगा रिलेटिव किसका आएगा, इसका आएगा। जो रिलेटिव आएगा किसका आएगा, परपेंडिकुलर वाले का। तो परपेंडिकुलर वाले का क्या लिखोगे, समझना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसको ब्रेक करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। चलो वेलोसिटी ऑफ इमेज रखते हैं तो कितना आया, ए समझना ध्यान से, किस डायरेक्शन का बात किया जा रहा है, परपेंडिकुलर वाले का। तो -20 आई कैप वेक्टर लिखते हैं, माइनस फार्मूले में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 12 आई कैप, इतना होगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया -32 आई कैप। ओके वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड। ओके डायरेक्शन भी आप बता सकते हो माइनस आई कैप। सो ये आप आ चुका है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, चलो अब इसको हम लोग रखते हैं एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा समझना इसमें क्या हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, कौन सा वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब टोटल बात किया जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर पूछा जाए, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना, रिजल्टेंट कितना होगा। बी केयरफुल, किसके रिस्पेक्ट में अब बात चल रहा है बेटा, मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ क्या लिखोगे, इमेज का मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ पहले, इमेज का जो वेलोसिटी लिखोगे 9j कैप, क्या होगा 9j कैप होगा, और ये इधर जा रहा है तो -20 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ फीमेल, वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखा है ना, तो इधर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस फार्मूले में प्लस, तो 4 आई कैप। इतना हुआ कि नहीं, तो आंसर आ चुका है इसका -16 आई कैप प्लस 9j कैप। ओके ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेक्टर फॉर्म। अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो इसका हम लोग को क्या लेना है ना, मॉड लेना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अंडर रूट में लिखेंगे -16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ओके एक बार चेक करें यहाँ पे। सो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है उसको यहाँ पर लिखना है, उसको यहाँ पे लिखना है। इसमें मैं क्या किया था, यहाँ पे अगर बात किया जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जेक्ट था, उसमें मैं केवल यही पोर्शन लिखा था, बिकॉज ये वाला कैंसिल आउट हो जाता। अगर इसमें भी लिखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वैल्यू ऑफ जो इसका वैल्यू है रखें, उसको माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके सो एक बार इसको आप समझें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन लिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। ओके सो इससे रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चन आप करते रहें, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करें। ओके तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।